चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं देने जा रहा हूं आपको, जिसके बारे में मैंने दुनिया को वार्न किया था, पूरी दुनिया को वार्न किया था कि आगे कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो पूरी दुनिया में एक तरह से केओस की स्थिति पैदा कर देंगी। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड वाइड। अगर आप हमारा चैनल देखेंगे, सभी वीडियोस वहां पर आपको मिलेंगे, तो लगातार मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि दुनिया में बहुत बड़ी आर्थिक तंगी आने वाली है, जहां पर कई बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े पूंजीपति एक दिवालियापन की परिस्थिति में जाने वाले हैं। जो लगातार जुड़े होंगे व्यूअर्स, उनको मालूम होगा कि मैंने टाइम एंड अगेन आप लोगों को यह एडवाइस किया। बीच बीच में मैंने और भी कई वीडियोस दिए थे जिसमें मैंने कहा था होल्ड ऑन, कहीं पर भी ऐसा इन्वेस्टमेंट मत करिए जहां आप फंस जाएं। याद होगा आपको। मैं लाइन से अब आपको एक एक वीडियो बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि मैंने क्या कहा था और उसका परिणाम क्या निकला है। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में आज आपको महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताता हूं। और शायद आप देखते हो कि कई वीडियोस हमारे या कई प्रोफेसीज ऐसी होती हैं जो आपको दुनिया में किसी और चैनल पर या किसी और माध्यम से नहीं मिलती होंगी, केवल यहीं पर मिलती होंगी, क्योंकि यहां हम यूनिक आपको भविष्य की घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। ध्यान रखिए, यहां से मैं आपको और कई महत्वपूर्ण वीडियोस दूंगा। बीच में वीडियोस मैं तभी नहीं देता हूं जब कोई बहुत बड़ी घटना सामने नहीं दिखाई देती है। जैसे ही घटनाक्रम हमें दिखाई देता है, हम उस पर वीडियो जरूर अपलोड करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको फ्रीक्वेंटली वीडियोस दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके बारे में मैं आपको ये वीडियो और ज्यादा विस्तार से देना चाहता हूं। तो मैंने आपको जो वीडियोस दिए थे उसमें एक छोटा सा क्लिप मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, जिसमें मैंने क्या कहा था वो देख लीजिए पहले, उसके बाद में उसका परिणाम क्या हुआ वो देख लीजिए, और अब आगे क्या होगा बहुत ही महत्वपूर्ण वो भी देख लीजिए, जो मैं बताऊंगा आगे कि हमें अब आगे क्या दिखाई दे रहा है। आगे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं तैयार हो जाइए, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण विवेचन देने जा रहा हूं आपके स्टॉक्स के बारे में, शेयर्स के बारे में, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल जो भी है उनके बारे में बताने जा रहा हूं। और इस अप्रैल के महीने में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए 2 ग्रुप्स और शुरू कर पाऊं जो रेगुलर एडवाइजरी होंगे, जो आपको बड़े बड़े लॉसेस से बचा पाएंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा लाभ इंश्योर कर पाएंगे। तो उसका भी इंतजार करिए, वो भी हम जल्दी ही आपके लिए शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास पीछे सर्विसेज में रिक्त स्थान नहीं थे, जगह नहीं थी, इसलिए हमने आप लोगों को उसमें इंडक्ट नहीं कर पाया। अभी हम आगे प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या बताया था, एक शॉर्ट आपको क्लिप में दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। चलिए प्लीज, कालखंड दे रहा हूं आपको, और वो आपको 20 महीने का कालखंड यहां से दे रहा हूं। आप देखेंगे कि महंगाई आज की तुलना में भी 100% की लगभग बढ़ गई, 100%। इसका मतलब क्या है, आज जो चीजें आपको मिल रही हैं, किसी पर 20% वृद्धि होगी, किसी पे 80% होगी, किसी पे 150 तो किसी पे 200। अगर एवरेज बताएं ओवरऑल सबका, तो 100% तक आपको ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। कुछ कालखंड में ऐसा दिखाई दे रहा है कि महंगाई का बम बहुत तेजी से फटने वाला है, और ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में होने वाला है, पूरी दुनिया में होने वाला है। और इस कालखंड में गरीबों की संख्या दुनिया में भयंकर रूप से बढ़ने वाली है। तो ध्यान रखिए, जो लोग संसाधनों से जूझ रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो और ज्यादा मुसीबत में फंसने वाले हैं। और यूएनओ, जो आपकी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कई एलाइड उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसमें
प्रयासों के बाद भी बहुत कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि दुनिया में जो गरीब है और गरीब होने वाले हैं और भुखमरी से एक बड़ी संख्या में मृत्यु होने वाली है। इसके साथ साथ शरणार्थियों की संख्या बेतहाशा बढ़ने वाली है। एक पॉइंट सुनते जाइए कि जगह जगह पर शरणार्थी कैंप्स हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और उनके लिए इतने रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ रही है जिन्हें मीट आउट करना बहुत टेढ़ा काम होगा, मुश्किल होगा। इसी तरह से जो एलीट वर्ग है, इसका मतलब है जिसके पास बहुत पैसा है, जिसको आप कहते हो 5%, 10%, 2%, 3%, अलग अलग उनका कैटेगराइजेशन है। जिनके पास बहुत धन है, रिसोर्सेज है, उनके पास धन और इकट्ठा होने वाला है। और जो गरीब हैं, जो 80% में आते हैं, जिनके पास बेचारों के पास रिसोर्सेज नहीं है, वो और नीचे जाने वाले हैं। और इस कारण से क्या होगा कि जब ये बम फूटेगा तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आप देखेंगे कि कई आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, लूट खसोट की घटनाएं बढ़ेंगी। आप देखेंगे कई देशों में इस तरह की घटनाएं एकदम शूट अप हो रही हैं। लोगों को जो प्राथमिक जो नेसेसिटीज हैं, एमिनिटीज हैं, वो पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। और एक जिसको कहते हो बेतहाशा मूल्य वृद्धि होने के कारण वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बम है जो ब्लास्ट होने वाला है, हो रहा है लगातार। लेकिन अब और ज्यादा यहां से आप देखेंगे, जब मैं वीडियो दे रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है अपनी रिसर्च में कि दुनिया में एक बहुत बुरी परिस्थिति पैदा होने वाली है जगह जगह पर। इसी कारण से आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे सरकारों के विरुद्ध, बहुत बड़े बड़े आप देखेंगे हिंसक प्रदर्शन भी होंगे, लूट खसोट की घटनाएं बहुत होंगी और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। जो एलीट वर्ग है वो भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। और ये इंटरनेशनली, इसका मतलब है जो इंटरनेशनल लेवल के हैं लुटेरे, वो यहां पर बहुत प्रभावी दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी गरीब देश हैं दुनिया में, समझ लीजिए उनमें और प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और वो झोली फैलाए खड़े होंगे बेचारे हर जगह, हमें सहायता करो, हमें किसी तरह हमारे जो लोग हैं उनकी जान बचाओ। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ का नाम में देखते आइए, श्रीलंका भी शामिल है, बर्मा भी शामिल है, नेपाल है, फिर इसके साथ साथ जो आपके पाकिस्तान है, ये देश बहुत बुरी स्थितियों में फंसने वाले हैं। इंडिया में भी महंगाई का बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है, यहां पर भी महंगाई को रोका नहीं जा सकेगा और विपरीत जिसको कहते हैं वो प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। इवन आप देखेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी परेशानियां आने वाली हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, फ्रांस हो सकता है, वो रूस हो सकता है, वो ये जितने भी डेवलप्ड कंट्री कहे जाते हैं उन सभी कंट्रीज में भी बड़ी आर्थिक समस्याएं आने वाली हैं। मैंने अपने उस वीडियो में ये कहा कई बैंक्स बैंकरप्ट होंगे, कई बड़े बड़े लोग जो है कंपनी जो है बंद हो जाएंगी, वो दिवालिया हो जाएंगी। आप देखेंगे कि वो सब घटनाक्रम आपके सामने वो प्रकट हो रहा है। और जो ये देख रहे हैं आप, स्टॉक्स का हिसाब दुनिया में काफी हद तक फ्लक्चुएट करेगा और इसमें जिनका भी पैसा लगा हुआ है वो बहुत ही इनसिक्योर महसूस करेंगे और उस कारण से कई लोग बहुत मोटा लॉस, जिसको कहते हो बिग लॉस में आएंगे। चलिए, इस वीडियो का मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, इस वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा। और ऐसे लाइन से वीडियोस हैं जिसमें मैंने कई वीडियोस में ये बताया। ये तो मैंने आपको केवल एक क्लिप बताया था। आप देखिए, उसमें मैंने बताया है कि कई ऐसे देश के बैंक होंगे जो दिवालिया होंगे। आज आप देख पा रहे होंगे कि इसीलिए अमेरिका में 2 महत्वपूर्ण बैंक दिवालिया हो गए हैं। लगभग उनकी स्थिति खराब हो गई है, बहुत बुरी स्थिति हो गई है। 2 बैंक आपको पता है कौन कौन से वो बैंक हैं जिनको आपने आज के पेपर में देखा होगा या आपने न्यूज में भी सुना होगा कि उन पेपर्स की स्थिति खराब हो चुकी है। एक तो ये है सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरा सिग्नेचर बैंक। ये दोनों की स्थितियां हो गई हैं। अभी और भी बैंक सामने आएंगे जो या तो दिवालिया की स्थिति में आएंगे या उनकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई होगी। केवल ये अमेरिका से ही नहीं होगा। मेरी जो भविष्यवाणी थी वो क्या थी
दुनिया के विकसित देशों से इवन वो भी नहीं बच पाएंगे। तो देखिए अमेरिका से शुरुआत, चाइना के कुछ बैंक्स अभी आएंगे। चाइना की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी होने वाली है अभी वहां पे। चाइना की खबरें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन स्थितियां वहां पर भी बहुत खराब हैं। वहां के भी कुछ बैंक्स दिवालिया घोषित होंगे या वो इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि वो खुद की स्थिति में उसको आगे बढ़ा सकें। ऐसे ही कुछ बहुत बड़े खरबपति जो होंगे उनकी भी स्थिति बहुत खराब होगी। कुछ की हो चुकी है, मालूम होगा जिसने लगातार ये परिदृश्य देखा होगा। चाइना के कुछ जाने माने जो खरबपति थे वो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं। इससे यूरोप में भी ये परिस्थिति पैदा होगी। तो ध्यान रखिए, मैंने जो 20 महीने का कालखंड दिया था, यह वीडियो 9 मार्च 2021 का है, 9 मार्च 2022 का है, रादर 9th of March 2022 का। 21 में तो दूसरे वीडियोस हैं और भी हैं उसमें। तो यह 9 मार्च 2022 का है और आज 14 मार्च 2023 है। 12 महीने अभी हुए हैं। क्या देखा आपने? जो जो वीडियो में बताया गया सब कुछ घटित हो गया। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बर्मा हो, चाहे फिर आपका बांग्लादेश हो, या फिर नेपाल हो, या फिर पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी जर्जर हो चुकी है आप समझ चुके होंगे। रात को लाइट नहीं जलाना है। जितने भी सरकारी जो उनके दफ्तर हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनके सबके ऊपर कई तरह के चेक्स एंड बाउंड्स लगाए गए हैं। इसी तरह से वहां की पब्लिक बहुत परेशान है। पेट्रोल वहां 300 रुपए लीटर हो रहा है। वहां की परिस्थिति इतनी खराब है कि जो विदेशी भंडार है, मुद्रा भंडार, वो बहुत कम बचा है। केवल 3 अरब या जो भी है इस तरह का केवल बचा है। स्थितियां बहुत विपरीत हैं। वहां जगह जगह पर रोटी के लिए, आटे के लिए बलवे हो रहे हैं, आपस में संघर्ष हो रहे हैं, जो मैंने अपने वीडियोस में बताया था कि इस तरह की परिस्थितियां दुनिया में होंगी। अफ्रीका में भी बहुत बुरी स्थितियां हो रही हैं। कई देशों में भूखमरी फैली हुई है। तो मैंने जो आपको दिया था एक परिदृश्य आपके सामने घटित हो रहा है। ध्यान रखिए, ये 2023 और भी एक हमने दिया है, बहुत लेटेस्ट वीडियो, आप देखिए उसमें 2023 में आर्थिक परिदृश्य बहुत बुरा होने वाला है, जिसमें रिट्रेंचमेंट बहुत होगा, जिसमें जो हमारे काम करने वाले हैं एम्प्लॉइज, उनको बाहर किया जाएगा, छटनी की जाएगी। और मैंने आपको कॉशस किया था, आपको विशेष तरह से आपको चेतावनी दी थी, एडवाइस दी थी कि बच के रहिए, अपनी नौकरी को बचा के रखिए। वो वीडियो भी 2022 लास्ट का है, उसे भी आप जाके दे सकते हो। उसमें भी मैंने यही रिपीट किया है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं दिवालियापन की परिस्थिति में जाएंगी और मंदी की परिस्थितियां धीरे धीरे आने वाली हैं। पहले महंगाई बढ़ेगी और उसके बाद एकदम मंदी की परिस्थितियां दुनिया में आएंगी। भारत कम प्रभावित होगा, लेकिन प्रभाव यहां पर भी पड़ेगा, ये भी लगातार मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बुरी शुरुआत हो चुकी है दुनिया के लिए। स्टॉक्स की स्थिति आप देख पा रहे हो, काफी फ्लक्चुएशन जो मैंने बताया अपने वीडियो में कि लोग बहुत डरे हुए रहेंगे और उनका बहुत बड़ा चंक जो है उनके इन्वेस्टमेंट का वो लॉस की एक, जिसको कहते हो, लॉस को फेस करेगा। तो ये परिस्थितियां चल रही हैं। आपको हम फिर एडवाइस करेंगे कि अपना धन सुरक्षित रखिए, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करिए अभी जहां वो डूब जाए। मैं आपको अगला वीडियो देने जा रहा हूं, अगला का मतलब अगला, जिसमें बताऊंगा कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां से आपको ज्यादा आउटकम मिलेगा, कहां से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। इसलिए वीडियो के लिए देखते रहिए। अगला वीडियो जो मैं दूंगा उसमें देखिए, आप लोगों की लगातार मेरे पास मैसेजेस आते रहे हैं कि हम क्या करें, स्टॉक्स में जाएं कि नहीं। मुझे थ्रेट दिखाई दे रही थी, बड़ी थ्रेट दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने आपको रोक रखा था। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि किस जगह आपको इन्वेस्ट करने का है, कहां इन्वेस्ट करने का है, जिससे कि आपकी जो हानि है वो बच जाए, डेफिसिट या लॉस बच जाए और प्रॉफिट अच्छा कमा सके। इसलिए आप लोग लगातार देखते रहिए हमारे वीडियोस, और पर्सनली भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे अभी हमने कई सैकड़ों लोगों की, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है, कितने लॉसेस से उनको बचा दिया। आगे मैं आपको बताऊंगा, रिव्यू करूंगा, बताऊंगा कि आपकी जो डिजिटल करेंसी थी या जो आपका जो कई तरह के जो लोगों ने इन्वेस्ट किया था, कई लोगों को करोड़ों डॉलर से बचा दिया, कई लोगों को दुनिया में। तो आप लोग
को मैंने वार्न भी किया था कि अब इससे बच के रहिए। कई लोग उससे बच गए, लेकिन जो हमारे डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं थे या जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी, वो बहुत बड़े लॉसेस को उन्होंने फेस किया। लेकिन टेंडेंसी वही होती है कि चाहे हम करोड़ों डॉलर का लॉस झेल लेंगे, लेकिन एडवाइस के नाम पर कुछ थोड़ा सा खर्च नहीं कर पाएंगे और उसको अवॉइड कर देंगे कि अरे हमारे पास बुद्धि है, हम अपने आप कर लेंगे। और लास्ट में फिर वो स्थितियां होती हैं कि अभी हमारे पास एक लाइन लगी हुई है, इतने लोगों की लाइन लगी हुई है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं लॉस में हो गया हूं, अब बताइए आगे कैसे बचूं, जो हमारा लॉस हुआ कैसे रिकवर हो और हम उसको कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें। तो हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से आपको बताते हैं। कोई उसमें ऐसा नहीं होता है कि हमने बस मार्केट जो लोग कह रहे हैं उसको रिपीट कर दिया आपके सामने, बिल्कुल नहीं। हमारी वो पर्सनल स्पेसिफिक कैलकुलेशन होती है, उसी आधार पे हम आपको एडवाइस करते हैं। तो आप लोग अपने घाटे को, अपने लॉस को कम करने का प्रयास कीजिए। हमारी यही एक एफर्ट रहता है, प्रयास रहता है, कोशिश रहती है, क्योंकि आपका पैसा मेहनत से कमाया हुआ है और वो अगर झटके से चला जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको रिकवर करना। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बुरी स्थितियां चल रही हैं दुनिया में। अभी और ऐसी घटनाएं आप सुनेंगे। कई कंपनीज डेफिसिट में जाएंगी, कई दुनिया के बैंक्स आपको लगेगा कि ये धराशायी हो गए हैं, सरकारें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगी, लेकिन फिर भी जो लॉस इनकर हुआ है उसको वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। बेल आउट पैकेजेस मिलेंगे कई क्षेत्रों को या कई ऑर्गेनाइजेशंस को। सरकारें भी एक स्थिति यह आएगी कि बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगी। जो पाकिस्तान के बारे में बताया था, आपने देखा एग्जैक्टली वही घटित हो रहा है। हमने बताया था कि अभी तो शुरुआत है, पाकिस्तान तो और अभी नीचे जाना है। इस पर भी मैं आपको फ्रेश वीडियो देने वाला। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बारे में मैं आपको बहुत जल्दी अच्छे वीडियोस देने जा रहा हूं। साथ ही साथ आगे क्या घटना चक्र होने वाला है, 2023 किस तरह से हम निकालें जिससे कि हम ज्यादा परेशानियों में ना फंसे। तो आप लगातार अब वीडियोस देखते रहिए, जो कि मैं आपको अपलोड करके आपके सामने इंपॉर्टेंट पैकेज देता रहूंगा। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करिए, जो कि आपके पास बहुत जल्दी पहुंचेगा। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।